नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई थी। अब इस भर्ती के अंदर कुछ एक शुद्धिकरण किया गया है, कोरिजेंडम निकाला गया है। इसमें 27/9 की डेट के अंदर आया है। 15 दिन का टाइम दिया गया है। आपको दोबारा फॉर्म रीओपन हो चुके हैं और टाइम पीरियड है 2 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली वेबसाइट है, इस पे जाना। नए और पुराने कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। पहले यहाँ पे उन्होंने पुराने कैंडिडेट को बताया है, जो कैंडिडेट ऑलरेडी फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं वो कौन कौन है और उनको क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, ये बताया गया है। द कैंडिडेट हु अप्लाइड टू एनी और मोर कैटेगरी, अगर किसी कैंडिडेट ने एक या एक से ज़्यादा कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, 2 से 18 जो कैटेगरी थी ये वाली, और उन्होंने फीस को सक्सेसफुली पे कर दिया है, तो वो कैंडिडेट पुराने कैंडिडेट के अंदर काउंट हो गए। दे कैन अवेल विंडो, उन कैंडिडेट के लिए विंडो खुली है 2/10 से लेकर के 16/10 तक, विदाउट एनी पेमेंट फी। उनको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करना है। दे मस्ट यूज एग्जिस्टिंग यूज़र क्रेडेंशियल, उनके पास जो भी पुरानी आईडी पासवर्ड होना है उसको यूज़ कीजिए और आप अपने इस जो विंडो है इसके अंदर इंटर हो जाओगे। 4 नंबर पे लिखा है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 2 से लेकर 18 वाली कैटेगरी है उनके लिए भी, और उनको जो नए वाली कैटेगरी है वो भी एसएस मिल चुका है, तो वो इन कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 19 से लेकर के 40 तक है। वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, पुराने वाले कैंडिडेट वो सिर्फ इतना कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, फोटो और सिग्नेचर को रीअपलोड कर सकते हैं, आरआरबी को चेंज कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। बस इतना काम आप कर सकते हो। वो भी 2 से लेके और 40 नंबर कैटेगरी पूरी के अंदर कर सकते हो। 6 नंबर पे बताया है दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन, आप नया एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। यदि आप नया, पुराने वाले कैंडिडेट की बात हो रही है जिन्होंने फीस सबमिट कर दी, सारा प्रोसेस उनका हो चुका है, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। अगर आपने नया फॉर्म सबमिट कर दिया तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि 2 फॉर्म यहाँ पे आरआरबी ने पहले ही बताया था कि 2 फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगे किसी भी हाल में। नए वाले कैंडिडेट किसको माना जाएगा, कौन है नए वाले कैंडिडेट, उनके बारे में यहाँ पे बताया है न्यू कैंडिडेट्स। ये नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं वो नए कैंडिडेट हैं जो कि 2 से लेकर 40 कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 1 नंबर पे बताया है कैंडिडेट हु हैव सबमिट एप्लीकेशन, कोई भी कैंडिडेट जब ये भर्ती आई थी उसने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो फीस पे नहीं कर पाया था, उस कैंडिडेट को नया कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव पेड एप्लीकेशन फॉर, कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई किया था लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई नहीं किया था, उन कैंडिडेट को नया कैंडिडेट कंसीडर किया जा रहा है, तो वो अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी यहाँ 19 से लेकर के 40 जो कैटेगरी नंबर आपकी आई है, ये सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, इसके अंदर ना टेक्नीशियन 2 है ना टेक्नीशियन 1 है। तो 3 नंबर पे बता रहा है कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड, कोई कैंडिडेट है उसने जो भी यहाँ पे भर्ती आई है रेलवे की सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2024 के अंदर, उसमें अप्लाई किया हो तो वो इस भर्ती को अप्लाई कर सकता है, वो न्यू कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। कोई कैंडिडेट उसने कोई भी फार्म नहीं भरा, आरआरबी का कोई भी फार्म आया हो, चाहे एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, पैरामेडिकल, जेई, कोई भी आया हो, उसने भरा ही नहीं कोई फार्म, वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, वो कैंडिडेट्स के लिए न्यू कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। 4 नंबर पे बताया बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट जिसने कोई फार्म नहीं भरे हो, भले फार्म भरे हो, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैटेगरी के अंदर वो अप्लाई कर सकता है। इस बारे में यहाँ पे 4.2 में बताया है। 4.3 पे बताया ऑल न्यू कैंडिडेट हु हैव लॉग इन क्रेडेंशियल एट, जो भी नए कैंडिडेट है वो यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल यूज़ करके और यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं आगे का प्रोसेस। जैसे पुराने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बता ही दिया, और नए वाले कैंडिडेट है वो नया यूज़र नेम बना लें और उसको काम यहाँ पे ले सकते हैं, और पुराने वाले जो पुराना था उसको यूज़ कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के बारे में बता दिया कि मॉडिफाई कौन कर सकता है और मॉडिफिकेशन किसके लिए। 17 अक्टूबर से लेकर के और 21 अक्टूबर तक 250 रुपये फीस दे करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। और मॉडिफिकेशन के लिए पैरा नंबर 15 यहाँ पे बताया गया है, मॉडिफिकेशन इस तरह से एप्लीकेबल होगा। पुराने वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए मॉडिफिकेशन में क्या रहेगा, फॉर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट डाटा एसेस इज लिमिटेड, आपके लिए लिमिटेड डाटा है क्योंकि आपने पहले फॉर्म भर दिया, तो रीज़न क्या है, फॉर्म आप पहले भर चुके हो, फीस भी सबमिट कर चुके हो, इसलिए आप पुराने कैंडिडेट हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हो, जोन के अंदर और पोस्ट के अंदर मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने 1 से 18 के अंदर भरा था, ये अब आप 19 से लेकर 20 में कहीं आना चाहते हो, तो आपको लग रहा है कहीं वैकेंसी ज़्यादा बढ़ गई, तो आप इसके अंदर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पोस्ट भी चेंज कर सकते हो, कैटेगरी वगैरह के अंदर भी आपका चेंजमेंट हो जाएगा। ये प्रेफरेंस के बारे में बताया, पोस्ट प्रेफरेंस। फोटो और साइन को आप रीअपलोड कर सकते हो, यानी कि नया फोटो लगा सकते हो साइज़ के हिसाब से, जो नया साइज़ बताया था, और अच्छे लगने लग जाओगे। 5.3 बताया न्यू एप्लीकेंट कैन अवेल मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड एज पर द कंडीशन लेड, नए वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे जो भी कंडीशन है पैरा नंबर के अंदर बताई गई है, उसके हिसाब से आप नई विंडो जो है उसको मॉडिफिकेशन की असेस कर सकते हो। सभी कैंडिडेट के लिए बताया गया है यहाँ पे, भले पुराने हो भले नए हो। एक बात ये 6 नंबर बताई है कि जो भी आप डाटा अपलोड कर रहे हो, जैसे आप फोटो अपलोड कर रहे हो, साइन अपलोड कर रहे हो,
तो उसके अंदर आप देख लेना आपका जो साइज़ है ना वो क्या है कि। और ये एक चीज़ बताइए, डू और नॉट डू, डू और डोंट, इसको भी ध्यान में रखना। तो साइज़ जो आपका है सर्टिफिकेट का साइज़, जैसे SC ST OBC का, EWS का सर्टिफिकेट के साइज़, और जो आपके फ़ोटो और साइन हैं इनके साइज़, तो इसको ध्यान में रखना कि किस साइज़ का है, उसी साइज़ के हिसाब से अपलोड करना, अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट 7 नंबर बताया गया है कि ये जो बातें हमने बताई है ये सारी बातें ठीक है, लेकिन करता धरता हमारी जो पुरानी नोटिफिकेशन जो हमने लॉन्च की थी, शुरू में निकाली थी, नोटिफाई किया था, उसी को माना जाए तो सारे आधार उसी पे हैं और उसी को स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो उसको यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा, जो भी आपको देखना हो उसी के अंदर जाके देखना है। ये तो सिर्फ मॉडिफिकेशन या कोरिजेंडम की बात हो रही है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन रेलवे की टेक्नीशियन की जो भर्ती दोबारा से निकाली गई है, एनहांसमेंट की गई है। पहले 9,000 के आसपास वैकेंसी थी, अब 14,000 से प्लस वैकेंसी हो चुकी है। उसके अंदर कौन नए कैंडिडेट है, कौन पुराने कैंडिडेट है, इस वीडियो में हमने सारा जान लिया। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से और देख लेना, समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर करने की। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।